और आज का जो मुद्दा है कैंपस कैंपस कोहराम। जी हाँ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर नॉर्थ से साउथ तक की यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। इस बीच यूपी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 26 जनवरी के दिन मजहबी नारे लगाए जाते हैं, तो वहीं अब लखनऊ की बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी ने इस और विवाद को हवा दे दी है। सरस्वती पूजा के दौरान छात्रों की ओर से भीमराव अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी से आज छात्राएं कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर धरने पर बैठी रही। कैंपस कैंपस कोहराम के बीच यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई ठप है और राजनीति शुरू हो गई है। एएमयू में विवादित नारे लगाने वाले छात्र के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक पार्टियों को एक नया मुद्दा दे दिया है। आज इसी पर बात होगी। वहीं आपको बता दें कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया। एएमयू में अल्लाह अल्लाहू अकबर के नारे पर बोले सपा सांसद, देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिमों को खौफजदा करने में लगा है। एनसीसी कैडेट पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बर्क अब उनके समर्थन में उतर गए। जज्बात में आकर मजहबी नारा लगा दिया गया है। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान आ गया। अब वो समर्थन में उतर आए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह वीडियो भी सामने आया था उसका, और उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि गणतंत्र दिवस भी मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि धार्मिक नारे लगाकर क्या साबित किया जा रहा है? क्या बेवजह माहौल गरमाया जा रहा है? कोई भी चीज दिखाई दे, जरा भी कोई मामला दिखाई दे तो मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारा हिंदुस्तान का एडमिशन दौड़ पड़ता है उसके चारों तरफ। ये कोई ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं। एक मजहबी नारा है उनका, उन्होंने लगा दिया होगा खुशी में। हाँ, लेकिन अब इस पर कानूनी कार्रवाई की क्या ज़रूरत है? अब सवाल यह है कि मजहबी नारा है तो दूसरे पक्ष के लोग अगर इस तरह मजहबी नारा लगा देते तो क्या विवाद नहीं बढ़ता? एक बड़ी बात है। हालांकि बर्क साहब लगातार समर्थन में उतर आए हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय विवाद, आपको बता दें कि लखनऊ की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में विवाद हो गया। प्रशासनिक भवन पर धरने पर बैठे हैं छात्र। अब दरअसल आप सोचिए कि यूनिवर्सिटीज या हम कॉलेजेस की बात करें तो ये पढ़ाई के लिए बनी है, लेकिन यहाँ राजनीति क्यों हावी हो रही है? क्यों इस तरह की स्थिति आती है? जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जेएनयू में आपको बता दें कि बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर विवाद मचा हुआ है। आयशा का प्रदर्शन चल रहा, तो जगह जगह इस तरह की राजनीति हावी होती नजर आ रही है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देखिए, वो तो पहले से ही विवादों में रहती है, वहां पर इस तरह की बातें सामने आ गई। तो डीयू, जेएनयू, एएमयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विवाद हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी क्लासें रद्द की गई हैं। एएमयू में गणतंत्र दिवस के मौके पर लगे धार्मिक नारे आपने देखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसएफआई और एबीवीपी आमने सामने आ गए। ये तमाम तरह की, आपको बता दें, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कश्मीर फाइल फिल्म दिखाई हैदराबाद के अंदर। तो अब राजनीति का अड्डा बनती जा रही हैं यूनिवर्सिटियां, और विवाद यहां से शुरू होता है और फिर राजनीतिक पार्टियां इसको लपकने में देर नहीं लगाती हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ और कई खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनका मैं परिचय करा दूं। एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विनीत वर्मा है, प्रेसिडेंट है लूटा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विनीत वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत। सर, अगर हम बात करें, अब यहाँ पर आपकी सरकार है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, व्यवस्थाएं ऐसा क्यों हो रही है? यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं एक सियासत का केंद्र बनती जा रही है, अखाड़ा बनती जा रही है। जयप्रकाश जी, देखिए, देश में और प्रदेश में इस समय दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं, दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं, दो तरह के विचार कार्य कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, जो हमेशा 24 घंटे वो उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है।
कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो, कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश आए, कैसे यहाँ की बेरोजगारी कम हो, इस तरह के कार्य में लगातार लगी हुई है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सत्ता से दूर हो गई हैं, वे और उनके समर्थक हमेशा 24 घंटे हाथ में पेट्रोल लेकर चल रहे हैं और वो अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पे, कभी मजहबी नारे के नाम पे। आप देखिए, चाहे एसएफआई हो, भीम आर्मी हो, एनएसआई है या आइसा है, ये सभी लोग किस तरह के कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसे ही कार्य 26 जनवरी के दिन कोई दूसरा संगठन करेगा तो आप कहेंगे ये तो जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन आप अकबर हो अल्लाह का नारे लगाते हैं और बर्ग साहब कहते हैं कि क्या हो गया अगर वो लगा दिए। अगर कोई उन्माद फैल जाएगा जयप्रकाश जी और बड़ी घटना हो जाएगी, उसी घटना को तो अंजाम देने के लिए वो लोग तुले हुए हैं। मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील किया जा रहा है, जिस तरह से किसान का सर्वाधिक समय खेती में बीतता है, जवान का सर्वाधिक समय सीमा के सुरक्षा में बीतता है, विद्यार्थियों को ज्यादा समय अपने पढ़ाई में लगाना चाहिए। ऐसे राजनीतिक लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना बहकावे में आकर ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे देश की अखंडता, जिससे राष्ट्र की अखंडता बाधित हो। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यों का मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन के बारे में बहुत जिम्मेदारी से मैं निंदा करते हुए आग्रह करता हूं कि ऐसे कार्यों को नहीं किया जाए। चलिए लौटू